मैं राजवीर सिंह निर्वाण, कोऑर्डिनेटर अराइज साइंस पॉइंट चौमू जयपुर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको इंटरैक्ट करवा रहा हूं मुलायम सिंह जी यादव, जो पिछले 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्यों से अनेक विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक नॉन मेडिकल फील्ड की एग्ज़ाम CUET के संदर्भ को लेकर, जिस पर सर अनेक पहलुओं पर विस्तृत व्याख्यान देंगे। जी सर, मुलायम सिंह जी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, होली का पावन वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो। अराइज परिवार सदैव आपके हितों के लिए कार्य करता रहेगा। जैसे कि हमारे राजवीर सर ने क्वेश्चन किया है कि जो साइंस के विद्यार्थी हैं, जो नॉन मेडिकल क्षेत्र में अपने बेहतर भविष्य को बनाना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए और अच्छा क्या हो सकता है। तो मैं आप सभी प्यारे साइंस के विद्यार्थियों को एक मेरे मैसेज के माध्यम से बताना चाहूँगा, मेडिकल क्षेत्र के अलावा भी हमारा जो साइंस डिपार्टमेंट है, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में जाकर हम लोग जो है हमारे एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले कॉन्सेप्ट में बताऊं, पहला हमारा जैसे कक्षा 12 के विद्यार्थी एक CUET नामक एग्ज़ाम होता है, और उस CUET नामक एग्ज़ाम के माध्यम से देश की सबसे टॉपर्स यूनिवर्सिटीज़ है, उनके अंदर वो अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और उन टॉपर यूनिवर्सिटीज़ की जो फैसिलिटी और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत लाजवाब होता है। और कोई भी विद्यार्थी उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 3 साल तक अध्ययन करता है तो उसकी सामान्य विद्यार्थी की अपेक्षा उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है। सर, मैं आपसे नेक्स्ट जानकारी बच्चों की बिहार पर लेना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, ये एग्ज़ाम कब आयोजित होगा, इसके बारे में विद्यार्थियों को सूचित करें सर। एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो NCERT का सिलेबस है, आपका PCM और PCB है। तो आप PCM और PCB के विद्यार्थी जो आपने NCERT के अंदर कक्षा 11 और कक्षा 12 के अंदर आपने जो पढ़ाई की है, वो मटेरियल इसके अंदर आने वाला है। तो आपके लिए एक बड़ा कोई टास्क नहीं है। आप जो चीज़ें 11th और 12th के अंदर पढ़ रहे थे, उसी प्रकार का पैटर्न से आपका जो है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। दूसरा, इसका जो एग्ज़ाम डेट है, वो एग्ज़ाम डेट क्या है आपका, जैसे आपने देखा होगा कि मिड मई से लेकर आपका जो मई का 3rd वीक आता है, उसके आसपास इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होता है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी जो है 22 जो मार्च है हमारा इसका लास्ट डेट है। तो सभी आप प्यारे विद्यार्थी जो कक्षा 12 के अंदर अपेयरिंग स्टूडेंट है, आप सभी प्यारे विद्यार्थी अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके 22 मार्च से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपको जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पर्याप्त समय मिल पाएगा क्या? 2 महीने में इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे लेवल से पास किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, 2 महीने एक बड़ा समय होता है। और मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आप मात्र 40 से 45 दिन की आप यदि क्लासेज रेगुलर किसी संस्थान से जुड़ते हो, तो आप 45 क्लास के अंदर CUET के अंदर आप इतनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो कि देश के आपके टॉपर्स जो यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उनके अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हो। और ये जो संस्थान है अराइज संस्थान, ये संस्थान तो पिछले 13 साल से इसी सेक्टर पे काम कर रहा है, जिसके अंदर हम क्रेश बैच के माध्यम से इतने दिनों तक एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करते थे। लेकिन हम 13 साल तक हमारी एक कठोर परीक्षा और अग्नि परीक्षा के माध्यम से हमने एक अनुभव अर्जित किया है आप सबके सहयोग से, जिससे कि हम चाह रहे हैं कि साइंस के विद्यार्थियों को भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ CUET के माध्यम से देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के साथ जोड़ा जाए। सर, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये परीक्षा किस मोड पे आयोजित होगी? जैसे इससे पिछले वर्षों तक या विगत वर्षों तक ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों थी, इस बार क्या बदलाव किया गया? और साथ ही ये पूछना चाहूँगा कि इसमें सेलेक्ट होने के बाद में कुछ एडवांसमेंट के रूप में बच्चों को और क्या मिलेगा, कोई स्कॉलरशिप वगैरह है, तो इसके बारे में बताएं सर। ये हमारा जो एग्ज़ाम मोड होगा, ये हमारा ऑनलाइन मोड होगा, कंप्यूटर बेसिस पर आपको ये एग्ज़ाम देना है। साथ ही सर ने पूछा है कि सर बेसिक स्टूडेंट और CUET सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में
मोस्टली क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि CUT के तहत कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो सरकार की तरफ से उसको पर महीने 5,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो एक बच्चे के आर्थिक बजट की जो चीज़ें होती है वो बैलेंस होती है। दूसरी चीज़, इसकी बेसिक स्टूडेंट और एक CUT बेसिस कॉलेज के स्टूडेंट्स में बेसिक डिफरेंस ये भी है कि आप ये देखो कि देश के जब टॉपर्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ से निकलने वाला जो बच्चा है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि वहाँ पर देश के टॉपर्स, प्रोफेसर, टॉपर्स, वहाँ का एटमॉस्फेयर और देश की बहुत बड़ी जो प्रैक्टिकली चीज़ें होती है रिसर्च संबंधित, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती है। बल्कि हमारे रूरल एरिया के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये फैसिलिटीज़ हमारी को नहीं मिल पाती है। इसलिए हम कई बार आपने देखा होगा कि रूरल एरिया का जो बच्चा है जो एक कमज़ोर एजुकेशन प्रणाली का शिकार हो जाता है और 3-4 साल बाद में जब वो एक रोज़गार के लिए तलाश करता है तो उसको एक अच्छा रोज़गार नहीं मिल पाता है। और एक बढ़िया बेहतरीन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर पढ़ा हुआ जो बच्चा है वो 3 साल 4 साल बाद में कहीं पर भी अपने रोजगार की तलाश के लिए घूमता है तो उसमें एक स्मार्टनेस डेवलप होती है। आपने देखा होगा कि देश के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर से लेकर जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी प्रोफेसर है, उनके एक स्टडी करते हैं अपन लोग तो वो देश के टॉपर्स कॉलेजों के अंदर स्टडी करके आए हैं। इसलिए उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो सामान्य कॉलेज की अपेक्षा ज़्यादा होती है। प्यारे बच्चों, सर ने बहुत सारी जानकारी दे दी है, बहुत कंसाइज वे में अपनी बात रखी है। अब सर से अपन अंतिम सवाल पूछेंगे कि अराइज इंस्टीट्यूट है वो CUET का बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं और उसका क्या टाइमिंग रहने वाला है, इन चीज़ों पर भी अपन बात करेंगे। सर, अंतिम सवाल है हमारा कि कब से ये बैच प्रारंभ किए जा रहे हैं? आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो अराइज परिवार है ये मोस्टली आप बायो और मैथमेटिक्स से रिलेटेड विद्यार्थी है। ये आपका बैच जो है ये 29 मार्च से हमारी संस्थान की ओर से आयोजित किया जाएगा और इस बैच के अंदर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स जो है हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। और साथ में आपको इतना ही कहना चाहूँगा, अराइज वो एक संस्थान है जिन संस्थान ने पिछले 13 वर्षों के अंदर जो हमारे रूरल एरिया के बच्चे हैं उन बच्चों को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुँचाने का काम किया है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी अराइज परिवार के हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के बैच से जुड़कर आप अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, होली के इस पावन वर्ष पर आप सभी को अराइज परिवार की ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।